हेलो एवरीवन। तो मैं पिछले कुछ दिनों से कक्षा 10वीं लोगों के लिए ना स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा था। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि सर हम क्लास 12th वालों के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए, खास तौर पे पीसीएम वालों के लिए। ठीक है, तो लीजिए ये वीडियो मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने क्लिक किया है तो तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैथ्स मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। लास्ट के 2 महीने में हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमें अच्छा स्कोर मिल पाए, जो हमारा टारगेट है 90% है ना, 95%, वो हम अचीव कर पाएँ। सबसे मेन चीज़ है बच्चों, आपको खुद में एक बिलीफ रखना पड़ेगा। ठीक है, एक आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं। आपकी शुरुआवस्था के चरम एंड पे पहुंच चुके हो और इस टाइम पे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर पे गलत चीज़ों का। जैसे कि कोई गलत संगति में जा रहा है और कोई किसी दोस्त के साथ घूम रहा है, या फिर कोई फीमेल के बारे में ज़्यादा सोच रहा है ना। तो ये सब भ्रम है आपका, ये सब कुछ नहीं है। इससे भी बाहर, बहुत बाहर की दुनिया और अच्छी है। लेकिन अभी ये जो टाइम है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, वरना बाद में रोते रहोगे। क्योंकि बोर्ड का जो रिजल्ट है वही सबसे मैटर करता है, क्लास 12th का। आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, इसी को ही देखा जाएगा कि आपके क्लास 12th में कितने परसेंटेज थे। उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा, उसी के आधार पर आप फॉर्म फिल कर पाओगे। आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिल पाएगा, वरना लटक के रह जाओगे। तो बेटा वीडियो पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ है फिजिक्स, उसके बाद है केमिस्ट्री और उसके बाद है मैथ। ठीक, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने भी पढ़ाई की है, तो मुझे इस पर पूरा नॉलेज है। ठीक है, मैथ जिसके पास नहीं है बेटा, उसको वो बायोलॉजी से रिप्लेस कर देना, जो मैथ्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेन चीज़ देखो बच्चों क्या है। सबसे पहली बात है, 2 महीने बचे हैं हमारे पास, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ हमारे पास हिंदी इंग्लिश भी है। तो हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी डेली करना है, कम से कम आधा घंटा दोनों सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। और उसके लिए मैं टाइम नहीं बता दूँ, क्योंकि ये 3 हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, इस पर हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। बाकी इसके कंपेरिजन में हिंदी इंग्लिश आसान होती है, वो हो जाता है, ये हमें मान के चलते हैं, और वो सही बात है। कई बच्चे हिंदी इंग्लिश एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, वो गलत है। वो भी 100 नंबर का है और ये भी 100 नंबर के ही हैं। तो हिंदी इंग्लिश उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जितना कि ये है, क्योंकि वो परसेंटेज को बढ़ाता है। अगर 100 में से तुम 90 प्लस 95% या 100 के आसपास ला रहे हो, तो वो आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो ये गलती मत करना बेटा, हिंदी इंग्लिश को भी रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है उसकी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपको मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स कब पढ़ना चाहिए, तो अगर मैं मेरे हिसाब से देखो तो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, एकदम सुबह सुबह। ठीक है, सुबह के जो समय है केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। मैथ का जो समय है वो दोपहर से शाम तक के लिए बेस्ट है। और फिजिक्स का जो पढ़ने का टेक्निक है वो सुबह, कुछ सुबह पढ़ सकते हो और कुछ रात में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो सुबह मतलब सुबह तो देखो एकदम अर्ली मॉर्निंग हुआ, ये ना एकदम अर्ली सुबह, अर्ली मॉर्निंग। और ये थोड़ा सा लेट मॉर्निंग की बात होगी कि टाइम में बता चुका हूँ। देखो, अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सुबह के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय बेस्ट है। ठीक है, आप कहोगे सर हम स्कूल भी जा रहे हैं। अगर स्कूल जा रहे हो बेटा, ठीक है, मेरी कोशिश करनी है जितना कम जा सके उतना बेहतर है। ठीक है, इस टाइम पे आके खुद जितना पढ़ोगे उतना बेहतर है, ये मेरा मानना है। ठीक, हो सकता है अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी स्कूल जा रहे होंगे, तो मैं मेरे अनुसार ये 5 से 8 का समय सही नहीं होगा। तो देखो बेटा, क्योंकि स्कूल जा रहे हो उस हिसाब से मैं बना देता हूँ टाइम टेबल। 5 से 6:30, ठीक है, स्कूल टाइम भी है, और 6:30 से 8 बजे तक 3 घंटे का समय है ना, दोनों को मिलाकर। और स्कूल के बाद जब घर पे आओगे, दोपहर 4 से लेकर 6 मैथ। अभी रात की बात भी हम करेंगे, टाइम टेबल आपको बना के दूंगा। ये इतना देखो बेटा, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटजी बताता हूँ। केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, एक तो है ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, एक है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, और एक है फिजिकल। ठीक है, मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत आसान है। फिजिकल जिसके पास गणित है उसके लिए ये जो भौतिक रसायन है वो बहुत आसान है। कुछ डेरिवेशन होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे और कुछ विधियां होंगी बनाने की, है ना, कैसे क्या होता है, बहुत आसान होता है, आराम से कर लोगे। स्ट्रेटेजी बना के देखना। और
बेटा एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है और एनसीईआरटी के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर करने। और बच्चों मेन चीज मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी आपके नोट्स जो भी आपने बनाए हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक मार्केट से जरूर ले लेना किसी भी पब्लिशर का, और उसके साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर आप खोल रहे हो उसकी सबसे पहले आप अपनी खुद की नोट्स पढ़ो, उसके बाद उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पढ़ो, और उसके बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में उस चैप्टर को पढ़ो। ये स्ट्रेटेजी आपको हर सब्जेक्ट के लिए करनी है। नोट्स, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक का वो चैप्टर। क्वेश्चन बैंक आपको क्या बेनिफिट देगा? क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर टॉप बटे हुए होते हैं, और कौन सा क्वेश्चन किस साल में आ रखा है वो भी पता होता है। तो हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक से काम चल जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन बैंक करने से कौन सा क्वेश्चन किस साल में आ रखा पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना है वो भी पता चलता है, ठीक है। तो वो जरूर करना है। तो फिजिकल डेरिवेशन हर साल आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ विधियां होती है यहाँ बनाने की विधि वो देख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक में आपको याद करना पड़ता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बच नहीं सकते। इनऑर्गेनिक में आपको रट्टा मारना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें क्रिया विधि, ये कैसे बना, वो कैसे बना, यहाँ से कैसे होता है, ये चीज बेटा लिख लिख के याद की जाती है। रिएक्शंस को, मैकेनिज्म को लिख लिख के याद की जाती है। कौन केनिज़र अभिक्रिया हो गया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगा, जितनी भी अभिक्रिया है एक जगह बना लो, एक कॉपी में लिख लो, है ना, कैसे क्या होता है। विगत वर्षों पे जितने भी रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है उनको कर लो, तो वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। लिख लेके याद करो, ये चीज है। तो इस पे ज्यादा टाइम देना, ठीक है, और विगत वर्षों के प्रश्न सारे कर लेना। केमिस्ट्री से बहुत बच्चे डरते हैं, बट स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो बेहतर है। वही मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स के लिए देखो 3 चीजें हैं। एक तो आता है डेरिवेशन, एक आता है न्यूमेरिकल, और एक आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर ज्यादातर देखोगे तो बच्चे डेरिवेशन पे ज्यादा जोर लगाते हैं, न्यूमेरिकल भी करते हैं, थ्योरेटिकल छोड़ देते हैं। फिजिक्स में अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो थ्योरेटिकल ज्यादा है, उसके बाद डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल कम है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल कम है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, देखिए आपको डेरिवेशन सारे करने हैं। अभी अगर बताऊं तो दिन के 3 डेरिवेशन बनाओ, दिन के 3 डेरिवेशन, ठीक है, चैप्टर के वाइज हिसाब से चलेगा, और दिन के 5 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे करने, जो सिर्फ विगत वर्षों में पूछे गए हैं, बाकी उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल मत करो। अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, आपके पास समय बहुत ज्यादा है, तो उसके अलावा भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ विगत वर्षों के न्यूमेरिकल ही बना, उससे काम चल जाएगा। और थ्योरेटिकल के लिए कई बच्चे नोट्स बना चुके हैं, अच्छी बात है, पीएन संधि ये वो जितने भी हैं, ठीक है ना। और छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए क्या है, क्वेश्चन बैंक खरीद लो। क्वेश्चन बैंक जो किसी भी वजह से खरीदो, उससे आपको पता लग जाएगा कि छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम से कम डेली पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। उसके बाद डेरिवेशन डेली के 3 बनाओ, और न्यूमेरिकल डेली के 5 विगत वर्षों के प्रश्न। ये स्ट्रेटेजी फिजिक्स में डेली फॉलो करो, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैथ का क्या है कि मैथ में अभी जो समय है, इसमें क्या है कि हर चैप्टर देखो, हर चैप्टर में क्या है ना बेटा, कुछ कुछ टॉपिक है जो रिपीट होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। उन टॉपिक को लिखो और उन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो बनाओ, वो छोटे नहीं चाहिए, टिक मार दो, ये टॉपिक है, इसके क्वेश्चन मुझे आते हैं, हाँ आते हैं, ठीक है, ये काम करो। और ये यहाँ पर मैथ में ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि मुझे 1 से 1.5 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म करना है। उसमें एनसीईआरटी है, उसमें उदाहरण है, एक्सरसाइज है, उदाहरण है, और क्वेश्चन महंगे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 30 दिन में पूरा एनसीईआरटी खत्म करनी है, ठीक है। उसके नेक्स्ट 15 दिन में या 10 दिन में आपको पूरा रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। मोर रिवीजन, मोर प्रैक्टिस, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इधर से इधर। एक
जो टॉपर होता है उसका जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है प्रैक्टिस और रिवीजन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप रिवीजन कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना निखरेगा। और हाँ, इस समय पे आके आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मतलब पेपर ज़रूर देना है, टेस्ट देते रहना है। इससे हमें हमारी गलतियों का पता लगेगा। ठीक है, हम जो गलती एग्जाम में कर सकते हैं वो गलती हम यहाँ कर लेंगे पहले ही, और उस गलती को आप सुधार सकते हो। ऐसा मत करना कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके ही एग्जाम पेपर लिख रहे हो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एग्जाम से पहले कम से कम इस समय पे आकर आपको हफ्ते में एक मॉडल पेपर, पूरा पेपर जो 3 घंटे का होता है वो ज़रूर करना है। अगर इस हफ्ते आपने मैथ का कर लिया तो अगले हफ्ते आप केमिस्ट्री का कर लो, उसके अगले हफ्ते आप फिजिक्स का कर लो। ऐसे करते रहना तो बेनिफिट होगा। और अगर कहीं पे टेस्ट वगैरह दे पाओ, चैप्टर वाइज हो या पूरे बुक के हिसाब से हो, 3-4 बुक चैप्टर का एक साथ हो, तो ऐसे देते रहना। चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, देना ज़रूर है। और एंड में आके सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ो और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ो, लास्ट में 15-20 दिन जो भी हैं। और एग्जाम से पहले जितना आपकी स्ट्रेटजी होती है वो तो आप करोगे ही करोगे। ये छोटी सी विधि है, इसको आप फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल में नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। जनरली जो टाइम टेबल होता है ना, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको फायदा मिले। सिंपल सी बात है, देखो, एकदम सुबह उठो, 5 बजे तक उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ठीक है ना, आप केमिस्ट्री पढ़ो। वो आपके अकॉर्डिंग है, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ना चाहो, रिएक्शन याद कर लो, डेरिवेशन बना लो, फिजिकल है ना, और इनऑर्गेनिक याद करने वाले ये चीज़ है। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक का जो समय है उसमें आप फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। और 8 से 9 का जो समय है वो आप अपना तैयार हो जाओगे, खाना वाना खाओगे, और 9 से लेकर 3:30 या 4 बजे तक का जो समय है उसमें आप स्कूल टाइम में दोगे, ठीक है। स्कूल से आने के बाद 4 से 6 बजे आप मैथ पढ़ो, ठीक है। 6 से लेकर 7 बजे तक का जो समय है, 6:30 बजे तक, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा आप रेस्ट कर लो। ये सिंपल से टाइम टेबल फॉलो करो। फिर 6:30 से लेकर 8:30 तक 2 घंटा लगातार, अगर आपको जो अच्छा लगे, या तो फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जिस दिन आपको लगे वो पढ़ लो। सुबह अगर आप लगता है कि मुझे आज केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए ज़्यादा, या आपको फिजिक्स पढ़ना चाहिए उस दिन, तो वो कर सकते हो। उसके बाद 8:30 से लेकर, खाना जल्दी नहीं खाना है, 8:30 से 9:30 का जो समय है मैथ पढ़िए। और हिंदी इंग्लिश आप स्कूल में पढ़ोगे तो बेस्ट है। स्कूल का हमेशा कुछ ना कुछ पीरियड या फिर इंटरवल्स का सदुपयोग करो। उस टाइम में जो भी खाली पीरियड बचता है उसमें हिंदी या इंग्लिश पढ़ सकते हो आप, ठीक है। 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक का जो समय है, 9:30 से 10 बजे तक का जो समय है उसमें आप डिनर कीजिए, ठीक है। डिनर करने के बाद, ठीक है, 10 से 11 बजे का जो समय वो अपना डाउट सेशन रखिए कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कीजिए, या फिर आप जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिए, सिंपल, ठीक है। कुछ मैथ में डाउट है या केमिस्ट्री में डाउट है या फिजिक्स में डाउट है, उस डाउट को आपको इसमें शॉर्ट आउट करना है। और उसके बाद या तो उस समय में जो भी आपने दिन भर पढ़ाई की है 1 घंटा क्विक रिवीजन कर लो और फिर सो जाओ। ये नहीं तो 12-2 बजे तक पढ़ो ना। सिंपल अगर ये स्ट्रेटजी करते हो, डेली करते हो, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।